हेलो दोस्तों, द रीजन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात 2015 की है, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में बनारस अपने ननिहाल गया था। हमारे नाना का घर पुराना हवेली नुमा मकान है। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और बीच में खुला आंगन। पूरे घर में गर्मियों की हलचल थी। रिश्तेदारों की चहल पहल, बच्चों का खेल, रसोई से आती पकवानों की खुशबू। मगर एक जगह ऐसी थी जहां कोई ज्यादा देर नहीं टिकता। घर की छत। दिन में सब वहां बैठते, लेकिन शाम ढलते ही वो सुनसान हो जाती। सब कहते छत पर अजीब सी हवा चलती है। एक रात जब बिजली चली गई और नीचे सब लोग सो गए, मैं अकेला ऊपर की तरफ चला गया। वहां ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में बादल थे और हवा में हल्की सी मिट्टी की गंध थी। छत के कोने में मैंने देखा कोई बैठा है। परछाई लंबी थी, सिर झुका हुआ। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैं करीब गया तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ गीली चप्पलों की छाप। दिल धड़कने लगा। नीचे भागा और सबको बताया। नाना जी चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बोले, तेरी नानी की मौत इसी छत पर हुई थी। उन्होंने आखिरी वक्त इसी कोने में बिताया था। मामी ने कहा, अजनबियों को वो पहचानने आती हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो समझो उन्होंने तुम्हें अपना लिया है। उस रात के बाद मैं छत पर तो गया, लेकिन हमेशा एक दिया लेकर। डर लगता था, पर एक अजीब जुड़ाव भी महसूस होता था, जैसे कोई है जो देख रहा है लेकिन कुछ कहना नहीं चाहता। अगली घटना। ये घटना 2022 की है। मैं लखनऊ से दिल्ली की नाइट वॉल्वो में सफर कर रहा था। सर्दी का मौसम था और घना कोहरा छाया हुआ था। मेरी सीट विंडो साइड थी और बगल की सीट खाली। मैं थोड़ा खुश हुआ। लंबा सफर है, पैर फैलाकर आराम करूंगा। बस रात करीब 12 बजे कन्नौज पार कर रही थी। बस की लाइटें मध्यम थी और बाहर घुप अंधेरा। कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। जब नींद खुली तो देखा बगल की सीट पर एक आदमी बैठा है। लंबा, दुबला, सफेद कुर्ता और सिर नीचे किया हुआ। मैंने सोचा शायद कोई नई सवारी चढ़ी होगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि न उसके कपड़ों से कोई हलचल हो रही थी, ना ही उसने हिलने डुलने की कोई कोशिश की। करीब आधे घंटे बाद मुझे जोर से ठंड की महसूस होने लगी, सिर्फ उसी तरफ से जिस तरफ वो इंसान बैठा था। मैंने हिम्मत करके कंडक्टर से पूछा, भाई ये कब चढ़ा? वो थोड़ा हैरान होकर बोला, कौन? आपकी बगल की सीट तो खाली है। मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने दोबारा देखा, सीट सच में खाली थी, लेकिन वहां पर गीलापन था, जैसे कोई बरसात से भीगकर अभी अभी बैठा हो। नीचे झुककर देखा, गंदी मिट्टी से सनी चप्पलें रखी थीं। सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने ड्राइवर से पूछा। उसने बस एक बात कही, हर महीने कोई न कोई उस सीट पर यही कहता है। 5 साल पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। सफेद कुर्ता पहनकर वो इसी सीट से दिल्ली जा रहा था, मगर मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाया। अब मैं जब भी बस में चढ़ता हूं, पहले सीट देखता हूं, कहीं वो फिर ना मिल जाए। अगली घटना। मैं 2021 में राजस्थान के एक छोटे कस्बे में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था। वहां हमें ठहरने के लिए जो जगह दी गई वो एक पुरानी हवेली थी, जिसे अब गेस्ट हाउस में बदल दिया गया था। पहली नजर में वो खूबसूरत लग रही थी। ऊंची छतें, बड़े झरोखे, लकड़ी के दरवाजे, मगर उस सुंदरता के नीचे एक भारी चुप्पी छिपी थी। मुझे कमरा नंबर 4 मिला। कमरा साफ था, लेकिन एक दीवार हमेशा ठंडी रहती थी। राजस्थान की गर्मी में भी वो दीवार हाथ लगाने पर बर्फ जैसी लगती थी। पहले दिन सोचा कुछ खास नहीं, पुरानी इमारतें तो ऐसी ही होती हैं। लेकिन पहली रात जब सब सो गए थे
और हवेली में सन्नाटा था। मुझे दीवार के पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी, एकदम ऐसी जैसे कोई अंदर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सोचा शायद बगल वाला कमरा है, लेकिन वो कमरा खाली था। अगली रात दीवार पर थपथपाने की आवाज आई 3 बार, फिर किसी औरत की टूटी हुई आवाज, मदद करो। मैं डर के मारे उठा और रिसेप्शन कॉल किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत की और दीवार पर जोर से हाथ मारा तो दीवार थोड़ी गूंज उठी, जैसे अंदर बिल्कुल खोखली जगह हो। अगली सुबह जब मैंने होटल मालिक से पूछा, वो चुप हो गया, फिर बोला, सालों पहले इसी दीवार में एक नौकर को जिंदा चिनवा दिया गया था। जमींदार को शक था उसने चोरी की है। आज भी वो किसी से बोलने की कोशिश करता है, मगर कोई नहीं सुनता। मैंने उसी शाम चेकआउट कर लिया वहां से और आगे निकल गया। अगली घटना, मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा गांव थोड़ी ऊपर चढ़ाई पर एक पुराना भैरव देवता के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। ये दूरी लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर होगी। सब लोग कहते हैं कि वहाँ भैरव देवता के मंदिर पर सूरज ढलने के बाद जाना मना है, लेकिन हम 3 दोस्त, मैं, मनीष और सौरभ, हमने सोचा कि एक बार ट्राई तो करते हैं। रात को 11 बजे हम टॉर्च और कैमरा लेकर मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और ठंडी हवा से भरा हुआ था। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचे, टॉर्च की लाइट झपकने लगी और आसपास का माहौल भारी लगने लगा। तभी मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। हम डर के मारे सिहर उठे। अचानक मनीष जमीन पर गिर पड़ा और गले से अजीब आवाज में बोला, मर्यादा भंग हुई है, भैरव की चेतावनी है ये। उसकी आंखें पलट चुकी थी, जैसे किसी और की आत्मा उसमें समा गई हो। सौरभ रोने लगा, वो बहुत डर चुका था। मैं किसी तरह हिम्मत करके उसे खींचकर नीचे गांव ले आया। अगले दिन गांव के पुजारी ने बताया कि किसी ने रात को मंदिर की मर्यादा तोड़ी है। फिर पूजा करवाई गई, तब जाकर मनीष को होश आया, लेकिन आज तक हम उस मंदिर की ओर देखने से भी डरते हैं। अगली घटना, मैं देहरादून में एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। 2022 की एक सर्द रात को मैं मसूरी से गाड़ी चलाकर वापस लौट रहा था। रात के करीब 1 बजे होंगे जब मैं झड़ी पानी मोड़ के पास पहुंचा। अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत आ गई। मैंने ब्रेक मारा, बाहर निकलकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई भ्रम होगा, लेकिन जब मैंने शीशे में देखा, वो औरत पीछे बैठी थी, मेरी कार के अंदर। चेहरा धुंधला और आंखें एकदम काली। डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन गाड़ी रुक चुकी थी, इंजन ही बंद हो गया था और मैं कितनी भी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो औरत आगे झुककर बोली, तुम भी यहीं रुक जाओ। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि मेरी रूह कांप गई। किसी तरह गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई और मैं पूरी स्पीड से भाग निकला। सुबह पास के ढाबे वाले से बात की तो उसने बताया वो आत्मा हर साल किसी न किसी को रोकती है। कई लोग जान गंवा चुके हैं उस मोड़ पर। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि अब कभी पहाड़ों में अकेले ड्राइव नहीं करूंगा। अगली घटना, हमारे गांव से कुछ दूर एक पुराना खंडर है जिसे लोग रानी महल कहते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वहां एक राजकुमारी ने आत्महत्या की थी। उसी दिन से वहां रात को पायल की आवाजें आती हैं। हमने कई बार ये बात सुनी थी, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते थे। एक दिन रात को मैं, दीपक और राहुल तीनों मस्ती में वहां चले गए। अंदर
बहुत अजीब सी ठंड थी। टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा तो छन छन की आवाज आई। दीपक बोला कि ये तो सच में पायल की आवाज है यार, लेकिन हमने मजाक में लिया। एक कोने में एक सफेद साड़ी वाली औरत दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी। उसके पैर हिल नहीं रहे थे, लेकिन पायल की आवाज आ रही थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लाइटें बुझ गईं। जब वो औरत मुड़ी तो उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों में गड्ढे जैसी थी। दीपक ये सब देखकर जमीन पर गिर पड़ा और राहुल डर कर दरवाजा पीटने लगा। किसी तरह एक टूटी खिड़की से हम बाहर कूदे। जब पीछे देखा, वो औरत खंडर की छत पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसके बाद से गांव के लड़के शाम होते ही घर लौट जाते हैं और उस खंडर में जाने की गलती अब कोई नहीं करता। अगली घटना, मैं मनाली में एक होटल में नाइट वॉचमैन था। दिसंबर की एक बेहद सर्द रात थी। होटल लगभग खाली था। रात करीब 2 बजे तीसरी मंजिल से चलने की हल्की आवाज आई, जबकि वो फ्लोर बिल्कुल खाली था। कमरा नंबर 308 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जब मैंने झांका तो देखा एक लड़की खिड़की के पास बैठी थी, सफेद शॉल ओढ़े हुए। मैंने पूछा, मैडम आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं। पास जाकर देखा, उसके पैरों के नीचे बर्फ की परत जमी थी, जैसे वो घंटों से वहीं बैठी हो। जब उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें लाल और होंठ नीले थे। वो बोली, तुम्हें भी ठंड लगने लगेगी ना? मैं भागा और पूरी रात नीचे रिसेप्शन पर ही बैठा रहा। सुबह जब मैंने सीनियर को बताया तो उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया। होटल मालिक बोले, वो 3 साल पहले एक टूरिस्ट लड़की थी जो इसी कमरे में हीटर ना चलने के कारण ठंड में जम गई थी। असल में वो पहले से भी बीमार थी और हाइपोक्सिया के कारण उसे चक्कर आ गया था। साथ ही हीटर अपने आप बंद हुआ तो इस बात को वो रिसेप्शन पे आके किसी को बता नहीं पाई और ठंड से उसकी जान चली गई। अगली घटना, मैं गोरखपुर में एक हॉस्टल में बीएड की पढ़ाई कर रहा था। हॉस्टल का कमरा छोटा सा था, लेकिन मैं उसमें आराम से रह लेता था। एक रात जब सब दोस्त बाहर थे और मैं अकेला था, नहाकर जैसे ही वॉश बेसिन के पास आईने में चेहरा देखने गया, मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। आईने में एक छोटा बच्चा दिखा था जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा एकदम सफेद। मैं पलटा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। दोबारा देखा, बच्चा फिर दिखा। डर के मारे मैंने जोर से चिल्लाकर शीशा तोड़ दिया और वहां से भागने लगा। जब बाकी लड़के दौड़ते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ, मैंने सब बता दिया। सबने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। उनको लगा कि मैं ऐसे ही भ्रम के कारण डर गया हूँ। लेकिन 3 दिन बाद सफाई के दौरान वॉशरूम की पीछे की दीवार से एक पुराना टेडी बेयर और एक फोटो मिली जिसमें वही बच्चा था। वार्डन ने कहा कभी यहाँ एक स्टाफ की फैमिली रहती थी, उनका बेटा बाथरूम में गिरकर मर गया था। अब सब मानने लगे कि वो बच्चा सिर्फ आईने में दिखता है और सिर्फ उन्हें जो अकेले होते हैं। ओके दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। तो ये घटनाएं आपको कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।